ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सिख यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से रखी है, क्योंकि 2 दिन पहले श्री अमित शाह जी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के दौरे पर हैं, वो जम्मू तशरीफ़ लाए थे और डिगियाना आश्रम में गुरुद्वारे उन्होंने हाजिरी दी थी और वहां पर श्रोमणी डेरा नंगाली साहब के मुखी महंत मंजीत सिंह जी की तरफ से एक मेमोरेंडम उनको सौंपा गया था। उस मेमोरेंडम की डिटेल्स और जानकारी देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। लेकिन इससे पहले कि हम मेमोरेंडम की डिटेल्स को डिस्कस करें, हम होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी का जो कल शाम को उन्होंने श्रीनगर में बयान दिया है, उसका स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लोगों से और ख़ास तौर पे नौजवानों से बातचीत करने की उन्होंने पहल का इशारा जो दिया है, उसका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सिलसिले में जल्द ही कोई पुख्ता कदम उठाएगी। अब जो मेमोरेंडम अमित शाह जी को महंत साहब जी की तरफ से दिया गया था, उसमें जो मेन इश्यूज उभारे गए थे मेमोरेंडम में, उनमें सबसे पहला था कि जो 24 सीटें पीओके की रिजर्व रखी गई हैं जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उनमें से 8 सीटें जो हैं वो डीफ्रीज करके आने वाले इलेक्शन से पहले ये फैसला ले लिया जाए कि वो जम्मू कश्मीर सरकार में 8 एमएलएज जो हैं लेजिस्लेचर में, वो लाए जाएंगे सिर्फ उन पीओके के डिस्प्लेस्ड पर्सन्स या रिफ्यूजीज में से, जिनमें सिख के एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी थे रिफ्यूजीज के और डिस्प्लेस्ड पर्सन के तौर पे। और दूसरा सबसे अहम पॉइंट जिस पे बड़ी डिटेल में लिखा गया है, वो है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिसको 11 महीने हो गए हैं, किसानों को पूरे भारतवर्ष के हर इलाके से आके वो दिल्ली के आसपास डेरा डाल के बैठे हैं, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, और उनको 11 महीने हो गए हैं और 700 के करीब मौतें भी हो गई हैं। तो ये उसमें मांग की गई है मेमोरेंडम में महंत साहब जी की तरफ से कि उन किसानों के मसलों को फौरन से पेशतर बातचीत के जरिए हल किया जाए और जो किसान चाहते हैं उन्हीं लाइंस के ऊपर उनसे बातचीत करके उसका फौरन से पेशतर हल निकाला जाए, क्योंकि किसान जो है वो पूरे मुल्क का अन्नदाता है। तीसरा पॉइंट जो कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पीओके के डिस्प्लेस्ड पर्सन जो भी हैं, उनको भी वो तमाम रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के पैकेजेस जो हैं वो दिए जाएं, जो कि कश्मीर के डिस्प्लेस्ड माइग्रेंट्स जो हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड, उनको जो पिछले 30 साल से जिस तरह का पैकेज दिया गया है, वही पैकेज जम्मू कश्मीर के डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को भी दिया जाए, जब तक कि उनकी परमानेंट सेटलमेंट का इशू जो है वो सॉल्व नहीं होता। और वो कश्मीर जो है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, जब तक भारत अपने पार्लियामेंट रेजोल्यूशन के मुताबिक उस हिस्से को वापस नहीं ले लेता, तब तक ये पैकेज हमें भी मिलना चाहिए, जो कि जम्मू कश्मीर पीओके के रिफ्यूजीज यहाँ डिस्प्लेस्ड पर्सन जो हैं। इसके अलावा पंजाबी लैंग्वेज को
यूनियन टेरिटरी की ऑफिशियल लैंग्वेज में इस्तेमाल शामिल करने की भी मांग की गई। और फिर माइनॉरिटी कमीशन जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूट करने की भी मांग की गई है। और फिर इसके साथ ही सिखों की जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी जो भर्तियां करने वाले सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में सिख नुमाइंदे को भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, उसके बारे में मांग की गई। फिर खास तौर पे यह कहा गया है, जो कि बड़ी नई बात है, कि रियासत जम्मू व कश्मीर में आनंद कारज एक्ट, जो सिखों की शादी ब्याह के मामले में बाकी कुछ जगहों पे मौजूद है, वो पार्लियामेंट में वो एनेक्टमेंट पास करके जम्मू कश्मीर में भी आनंद कारज एक्ट लागू किया जाए। और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट मांग की गई है कि यहां पे वो एंटी कन्वर्जन लॉ, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसी रियासतों में लगाया गया है, लागू किया गया है, एंटी कन्वर्जन लॉ, वो यहां जम्मू कश्मीर यूटी में भी लगाया जाए, क्योंकि यहां माइनॉरिटीज के बच्चों और बच्चियों के साथ जो है वो एक अजीब सा सलूक होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए अनप्लेजेंट सिचुएशन को ये कानून यहां लागू करने की भी हमने मांग की। फिर हमने श्रोमणी डेरा निगाली साहब के महंत मंजीत सिंह जी की तरफ से यह भी मांग की गई है कि एक सिख को लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर के तौर पे नियुक्त किया जाए। और फिर यह मांग भी की गई है एक उस मेमोरेंडम में कि जम्मू कश्मीर में रह रहे जो मिनी सिक्योर्ड माइनॉरिटी के सिख हैं, उनके लिए एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट ड्राइव जो है वो होनी चाहिए, इन व्यू ऑफ देयर एडवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। एक तो ये मांग है कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर सिख्स इन जे&के, और फिर दूसरा जो है, जो सबसे अहम मांग है, कि जो हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी सिख भाई माइग्रेंट नहीं बने हैं और इस पिछले 30 साल में मिलिटेंसी के बावजूद उन्होंने भारतवर्ष के तिरंगे को थाम के रखा है, उनके लिए, जैसे उन्होंने जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट नहीं हुए और कश्मीर में रहे, उनके लिए एक प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज आया है खास तौर पे। वो पैकेज जो है कश्मीरी पंडितों के साथ साथ वो जो सिख जो माइग्रेंट नहीं बने, कश्मीर में ही डटे रहे, उन पे भी वो पैकेज जो है एम्प्लॉयमेंट का वो अलग से लागू होना चाहिए। और दोनों में ये कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूं, एक तो कश्मीर में रह रहे जो नॉन माइग्रेंट सिख हैं, उनके लिए स्पेशल प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज जो एम्प्लॉयमेंट का है उसमें उनको भी शामिल किया जाए, और साथ में जम्मू कश्मीर में रह रहे सिखों के, हर इलाके में रह रहे सिखों के नौजवानों के लिए एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट ड्राइव चलाई जाए, कीपिंग इन व्यू देयर एडवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। और इसके साथ ये जो मांगे थी उस वक्त उस मेमोरेंडम में मान साहब की तरफ से दी गई है, जो कि हमें उम्मीद है कि ये सरकार जो है, यूनियन गवर्नमेंट और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये उस पर गौर करेंगे और हमारी इन मांगों पे हमदर्दाना गौर करते हुए जल्दी कोई ना कोई फैसला करेंगे। थैंक यू वेरी मच।